तीसरे चरण के लिए प्रचार चल रहा है। बिहार में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फारबिसगंज पहुंचे। सीधे आपको प्राइम मिनिस्टर की रैली फारबिसगंज में जो हो रही है वहां ले चलते हैं और देखते हैं कि प्रधानमंत्री तीसरे चरण के लिए क्या एजेंडा सेट कर रहे हैं। अपने सबके अभिनंदन करे छी। मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्रीमान अश्विनी कुमार चौबे जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान जीतन राम मांझी जी, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, राज्य सरकार में मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी, संसद में मेरे साथी श्रीमान राजीव रंजन जी, श्रीमान प्रदीप सिंह जी, एनडीए के सभी प्रतिनिधिगण, सभी वरिष्ठ नेतागण, उम्मीदवारगण और विशाल संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अररिया के साथ साथ पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार सहित बिहार की पवित्र भूमि ने ठान लिया है कि इस नए दशक में बिहार को नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। बिहार के लोगों ने जंगल राज को, डबल युवराजों को सिरे से नकार दिया है। बिहार में एक कहावत है और बड़ी सटीक कहावत है। बिहार की उस कहावत में कहा है, सब कुछ खैनी, सब कुछ खैनी, दूगो भुजा न चबैनी। यानी भर पेट भोजन करने के बाद भी खाने वाले की नजर अब भुजा पर है। बिहार में दूसरे चरण के लिए 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदान जारी है। ग्राउंड जीरो से पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं फारबिसगंज। सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। सड़कों की स्थिति सुधरी। अब ये दशक नए एयरपोर्ट, नए वाटरपोर्ट देने का है। बीते दशक में जंगल राज के प्रभावों को कम किया गया। अब ये दशक बिहार की नई उड़ान का है, नई संभावनाओं का है। बिहार को जब फिर इस बार डबल इंजन की ताकत मिलेगी तो यहां का विकास पहले से भी तेज गति से होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। भाई और बहनों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए आज एनडीए सरकार बिना किसी भेदभाव लोगों के हितों के लिए काम कर रही है। आज बिना किसी भेदभाव बिहार के करीब करीब 75 लाख 74 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं।
यहां अगर मैं अररिया की बात करूं तो मेरे साथी सक्रिय रहते हैं हमारे प्रदीप जी। यहां अररिया के भी 2 लाख किसानों को ये मदद उनके खाते में सीधी पहुंची है भाई, बिना किसी भेदभाव। बिहार की लगभग 90 लाख गरीब बहन बेटियों को घर में धुएं से मुक्ति दिलाने वाला मुफ्त में गैस कनेक्शन दे दिया गया है। अगर मैं यहां अररिया की बात करूं, इस इलाके में भी 3.5 लाख से ज्यादा महिलाओं को उनके चूल्हे तक ये गैस का काम अब हो चुका है। बिना किसी भेदभाव बिहार में 1.25 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनवाए गए हैं। यहां अररिया में भी 4 लाख से ज्यादा शौचालय बने हैं। बिना किसी भेदभाव आज बिहार के हर गरीब को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है। भाइयों बहनों, गरीब के घर में अगर कोई गंभीर बीमारी घुस जाती है तो सिर्फ एक व्यक्ति की जिंदगी नहीं, उस परिवार की पूरी पीढ़ी तबाह हो जाती है। गरीबी से बाहर निकलना चाहता है, एक कदम गरीबी से बाहर ले आया है, लेकिन अगर घर में बीमारी आ गई तो फिर वो गरीबी के अंदर फिर उलझ जाता है। और इसलिए अब कोई गरीब अगर बीमार हुआ तो उसका बेटा दिल्ली में बैठ करके उसकी चिंता कर रहा है। मेरा गरीब अब दवाई के बिना, मेरा गरीब अब डॉक्टर के बिना, मेरा गरीब अब अस्पताल के बिना जिंदगी और मौत के बीच जूझता नहीं रहेगा। सरकार 5 लाख रुपए तक का खर्च खुद उठा रही है भाइयों। साथियों, बिहार अब उन लोगों को पहचान चुका है जिनका एकमात्र सपना है किसी तरह लोगों को डराकर, अफवाह फैलाकर, समाज को बांटकर कैसे भी करके सत्ता हथिया लेना। इनकी तो बरसों से यही सोच है। इन्होंने यही देखा है, यही समझा है, यही सीखा है। भाइयों बहनों, हमारे यहां बिहार में कहा जाता है साथियों, ये आपका उमंग, ये उत्साह, ये विराट जनसागर, ये अद्भुत नजारा है, ये अद्भुत नजारा। भाइयों बहनों, हमारे यहां बिहार में कहा जाता है अनकर धन पाई। बिहार में कहा जाता है अनकर धन पाई त 9 मन तो लाई। स्वार्थ का भाव ये कि जब दूसरे का पैसा है, जितना चाहे मार लो, खरीदो, क्या फर्क पड़ता है। जब जनता का पैसा है तो जितना चाहे लूटो। ये लोग जनता के लिए, आपके लिए काम नहीं कर सकते। लेकिन आज बिहार की जनता, देश की जनता
इन सब लोगों की सच्चाई बराबर जान चुकी है। आप देखिए, ऐसे ही झूठ बोल बोल कर कांग्रेस ने देश के लोगों को क्या क्या सपना दे ही दिखाया। याद कीजिए, दशकों पहले की वो दिन उछल उछल करके बोल रहे थे गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। चुनाव आते ही कहते थे किसानों का कर्ज माफ करेंगे, माफ करेंगे। कभी फौजियों को मिलते थे तो कहते थे देखिए वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे, वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे। कभी व्यापारियों से मिलते तो फिर जब लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं, टैक्स का जाल कम करेंगे, टैक्स का जाल कम करेंगे। बातें बहुत की, लेकिन भाइयों बहनों इतिहास गवाह है, दस्तावेज मौजूद है, इन्होंने इसमें से एक भी काम नहीं किया। बातें की, गुमराह किया लोगों को, और इसलिए जनता को लंबे अरसे तक मूर्ख नहीं बना सकते हो। देखिए कांग्रेस का हाल क्या हुआ है, कांग्रेस की हालत कैसी करके रखी है जनता ने। आज कांग्रेस की हालत यह है, आज कांग्रेस की हालत यह है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला दें तो भी कांग्रेस के पास 100 सांसद भी नहीं है, 100 सांसद भी नहीं है। ये हाल जनता ने उनका करके रखा है, और जब भी मौका मिलता है जनता आज भी उनको सजा देती रहती है। और इतना ही नहीं, इस देश के अनेक राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों ने कांग्रेस के एक भी बंदे को लोकसभा राज्यसभा तक पहुंचने नहीं दिया। जम्मू कश्मीर देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, आंध्र प्रदेश देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश देख लीजिए। अनेक ऐसे राज्य हैं जहां से कांग्रेस के एक बंदे को भी वहां की जनता ने दिल्ली लोकसभा राज्यसभा में पैर नहीं रखने दिया। आप कल्पना कर सकते हैं देश की जनता इन लोगों से कितनी नाराज है। यूपी, बिहार जैसे राज्यों में आज कांग्रेस तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पर किसी का कुर्ता पकड़ के बचने की कोशिश कर रही है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी कथनी और करनी में फर्क है। जबकि एनडीए सरकार जो कहती है, और कहती भी वही है जो जनता के लिए जरूरी है, और जो जनता के लिए जरूरी है उसी के लिए जी जान से जुड़ जाती है और करके दिखाती है। साथियों, आज एनडीए की सरकार देश के, बिहार के लोगों की एक एक परेशानी को दूर करने के लिए काम कर रही है। जब सिर पर अपना घर होता है, पक्की छत होती है, तो आत्मविश्वास